विनोद जी, अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सवाल एक ये भी है कि ये चुनाव के ठीक पहले 6 महीना पहले क्या ये सबसे मुफीद समय था इस यात्रा का, या गठबंधन के सहयोगी जो कह रहे हैं कि भाई ये तो साझा रैलियों का वक्त था, इसमें कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा करने चल पड़ी, ये आपत्ति ज्यादा जायज है, या कांग्रेस का अपना इनिशिएटिव है, वो स्वतंत्र है और ये बेहतर और मुफीद समय कांग्रेस के लिए है? गरिमा जी, आप केसी त्यागी के एक बयान को एट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे इंडिया ब्लॉक को। त्यागी जी ने शायद आप ही के प्रोग्राम में ये एक्सेप्शन लिया था। त्यागी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की ये अपेक्षा थी कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बना दिया जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन वो देर से प्रपोजल आया और नीतीश कुमार ने मना नहीं किया है। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि उन्होंने हाँ नहीं किया अभी, और वो शायद ज्यादा अधिकार चाह रहे हैं बाहैसियत कन्वीनर। देखिए, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये रिस्पांस राम मंदिर का नहीं है। राम मंदिर के रिस्पांस को तो निर्माण हो रहा है अभी, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन टॉक्स है उनके जरिए। और राम मंदिर के बारे में सब दल जो इंडिया ब्लॉक में हैं, वो अलग अलग तरीके से ये कह चुके हैं कि वो शायद वहां ना जा पाए। कुछ लोग अभी चुप हैं, लेकिन बहुतेरों ने कह दिया है नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे, ममता बनर्जी नहीं जाएंगी, हाँ, बहुत उद्धव सारे ठाकरे दलों की तरफ से कह दिया गया है। भाई भाई बीजेपी जो है वो शुरू से कहती रही है कि कांग्रेस तो राम मंदिर के खिलाफ थी, और जो व्यक्ति राम मंदिर के पक्ष में था, उद्धव ठाकरे, उसको नहीं बुलाया। और जो पार्टी राम मंदिर के खिलाफ थी, बकौल बीजेपी, उसको बुला लिया, तुरंत निमंत्रण भेज दिया। तो ये राजनीति नहीं है क्या? तो दूसरी बात, आप ये मत सोचिए कि इसकी जो यात्रा है राहुल गांधी की, ये गेम चेंजर सोच के वो कर रहा है। ठीक है, अभी पता नहीं है कि उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा उस यात्रा का, लेकिन एक व्यक्ति अगर एक छोर से दूसरे छोर चल रहा है तो कम से कम उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह होगा। वो नहीं उत्साह लेकिन तो विनोद बनेगा। जी, आपने तो राजनीतिक तौर पर बहुत सारी यात्राएं देखी, बीजेपी की रथ यात्रा हो, ममता बनर्जी की सिंगूर में जो यात्रा हुई वो हो, बहुत सारे। मैं आज चंद्रशेखर की यात्रा के बारे में पढ़ रही थी जो 83 में उन्होंने निकाली। तो यात्राओं ने सियासत तो बदली है, ये यात्रा कांग्रेस के लिए कितना सियासत बदल पाएगी? चंद्रशेखर जी यात्रा ने सियासत नहीं बदली थी। सियासत अगर किसी यात्रा ने बदली है तो वो वाईएसआर की यात्रा ने आंध्र प्रदेश में बदली, और भरपूर बदली। फिर जगनमोहन रेड्डी ने की, उनको भी सत्ता मिल गई, और जगनमोहन रेड्डी उनके बेटे ने फिर दोबारा वैसा ही किया, और प्रतिमाएं लगाई जगह जगह जाके अपने पिता की, और उसको उसका फायदा हुआ राजनीतिक तौर पर। तो मैं ये मानता हूं कि यात्राएं जो हैं वो गेम चेंजर हमेशा नहीं होती, लेकिन ये बात है कि यात्राएं जो हैं वो एक फाउंडेशन बना देती है, एक जमीन तैयार कर लेती हैं। उस जमीन पे अपने राजनीतिक एम्बिशन का, भवन का निर्माण होने में टाइम लगता है, लेकिन ये इलेक्शन बहुत नजदीक है। तो मैं ये समझता हूं कि यात्रा का जो मकसद है वो जनता तक अपनी बात पहुंचाना है, क्योंकि वो समझते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी बात जनता तक नहीं पहुंचाता। ये पहले भी कई बार बोल चुके हैं, और मैं समझता हूं उसमें यथार्थ है। आप भी मानेंगी, हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए हैं। भाई आप मुझे बताइए कि शंकराचार्य के जो एक्सेप्शन लिया है उन्होंने, उसके बारे में कितने अखबारों ने छापा है, हिंदू को छोड़ के, प्रमुख तौर पे, वो भी अंदर पेजेस पे। और दूसरा, कौन से टेलीविजन चैनल्स ने इस पे बहस की है? आपने की है? देखिए, मेरी बात सुनिए गरिमा जी, देखो, लेट अस बी फेयर एंड कम अक्रॉस एज बीइंग फेयर। और अगर उनको हम लोग प्लेटफॉर्म्स अपने नहीं दे रहे हैं
तो कहीं ना कहीं जाके प्लेटफॉर्म तो अपना क्रिएट करेंगे ना भाई। आप ये कह सकते हैं कि समय ठीक ठीक है, नहीं तो है, इसमें विनोद जी समय फिर उचित नहीं सवाल था, ये भी बनता और है कि भाई जो वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, अब जाहिर है राजनीतिक पार्टी है, शीतल जी भी कह रहे हैं राजनीतिक पार्टी है, तो अपने सर्वाइवल और रिवाइवल का इख्तियार कांग्रेस पार्टी को है, लेकिन इस यात्रा से 52 का ग्राफ 24 में कितना बढ़ेगा? थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल तो है। मेरे पास क्रिस्टल बॉल तो है नहीं। हाँ, वो क्रिस्टल बॉल आपको और जगह मिल जाएगी, मेरे पास नहीं होती ऐसी क्रिस्टल बॉल, क्योंकि हम तो उन लोगों में से हैं जो जमीन पर जाकर आवाजें सुनते हैं और उसके बेसिस पे अपना आकलन लिखते हैं और संकेत करते हैं कभी कभी कि भाई ऐसा हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड ने अरुणाचल प्रदेश में अपना कैंडिडेट अनाउंस किया कि नहीं? सीतामढ़ी में किया कि नहीं? सीतामढ़ी, मुंगेर, सुनिए तो दरभंगा, ये होता, ये बातचीत के दौरान होता है, दबाव दिलाने के लिए, और इसको ब्रिंकमैनशिप बोलते हैं, और लेन देन के दौरान ये होता है। तो हमको किसी भी जो नया एक्सपेरिमेंट है उसको खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हुए देखे हैं। देखिए, जब इंदिरा गांधी का राज होता था तो अटल जी अक्सर कहा करते थे कि हम लोग इतना अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारे को वो स्पॉटलाइट नहीं मिलती जो हम समझते हैं कि हम डिजर्विंग हैं। वो ही आज के दिन स्थिति कांग्रेस पार्टी के पास के ऊपर लागू होती है। हाँ, तो 84 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक यात्रा का डेब्यू किया तो 2 सीटें मिली। आज कांग्रेस के पास हाँ, उसके बाद क्या किया? हाँ, उन्होंने, जब उनके पास 2 सीटें आई, उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया महाराष्ट्र में, और उनसे पूछा गया कि इस पार्टी के साथ आप क्यों गठबंधन कर रहे हैं? पूछा गया, अडवाणी जी से पूछा। मैं उस वक्त था जब 3-4 पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो हमको ज्वाइन करेंगे तो अपनी उंगली को पेंसिल की तरह बना के बोले, दिस विल शार्पन आवर हिंदुत्व एज। हाँ, तो 84 से लेकर अभी 40 बरस बाद हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 40 बरस बाद 23 में। राशिद किदवई हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं आऊंगी, लौटूंगी विनोद जी।